राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक। यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ पर यावत अर्थात जब तक, एतान अर्थात इन, निरीक्षे अर्थात देख ना लूं कि, अहम अर्थात मैं, योद्धु कामान अर्थात युद्ध की इच्छा वालों को, अवस्थितान अर्थात खड़े हुए, कै अर्थात किन किन के, मया अर्थात मुझे, स अर्थात साथ, योद्धाव्यम अर्थात युद्ध करना योग्य है, अस्मिन् अर्थात इस, रण समुद्र में अर्थात युद्ध रूप उद्योग में। व्याख्या में कहते हैं अच्युत सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय। यावदेता निरीक्ष्यहम् रण समुद्र में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छाओं को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना से जितने भी राजा लोग खड़े हैं उन सबको जब तक मैं देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं ज़रा देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद में अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ पर योत्स्यमानान् अर्थात युद्ध करने को, एवेक्ष अर्थात देख लूं, अहम अर्थात मैं, ये अर्थात जो, एतत्र अर्थात ये राजा लोग इस सेना में, समागत अर्थात आए हुए हैं, धातराष्ट्रस्य अर्थात दुर्योधन का, दुर्बुद्धे अर्थात दुष्ट बुद्धि, युद्धे अर्थात युद्ध में, प्रिय चिकीर्षव अर्थात प्रिय करने की इच्छा वाले। व्याख्या में बताते हैं यहाँ दुर्योधन को, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। यह वचन अर्जुन जी कहते हैं। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हित हो, परंतु यह राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तो तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे।
योत्स्यमानान, कहने का तात्पर्य इसका ये है कि इनके मन में युद्ध की इच्छा आ रही है। अतः देखूं तो सही कि ये हैं कौन कौन। श्लोक संख्या 24। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतां संवेताकुरुनीति। इसमें एवं का अर्थ है इस तरह, उक्त अर्थात कहने पर, ऋषिकेश अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने गुडाकेशन अर्थात निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा भारत अर्थात हे भारतवंशी राजन, सैन्यों अर्थात सेनाओं के, मध्य अर्थात मध्य भाग में, उभयों अर्थात दोनों, स्थापयित्वा अर्थात खड़ा करके, रथोत्तमम अर्थात श्रेष्ठ रथ को, भीष्म द्रोण प्रमुखत अर्थात पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, सर्वेषाम अर्थात संपूर्ण, च अर्थात तथा, महीक्षिताम अर्थात राजाओं के सामने, उवाच अर्थात कहा कि, पार्थ अर्थात हे पार्थ, पश्य अर्थात देख, एतान अर्थात इन, संवेतान अर्थात इकट्ठे हुए, कुरुन अर्थात कुरुवंशियों को। व्याख्या में बताते हैं कि गुडाकेशन, गुडाकेशन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम एक तो मुड़े हुए का होता है और केश नाम बालों का होता है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुडाकेश है। गुड़ा का नाम निद्रा भी है और ईश नाम स्वामी का है, जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर अधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया, क्योंकि ये दोनों ही शब्द उन पर लागू होते हैं। एव मुक्त, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है और इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 31वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीष्मिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे रहे थे। उवाच पार्थ पश्यतां संवेता कुरुनीति, कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देख अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं तो अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममत्व युक्त मोह
जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुग जीवों के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया जा सके। इसी भाव में भगवान ने यहाँ पश्यतान संवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्यतान धातराष्ट्र समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रागट्य का अवसर नहीं आता और अर्जुन के भीतर का कौटुंबिक मोह भी दूर न होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, जैसे वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं, ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसके आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे अतः यहाँ भगवान को पश्य ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य ऐसा कहा था। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव उनके हृदय में रहता है। कौटुंबिक स्नेह में शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की प्रमुखता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मुख्यतः मोह मूढ़ता की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन करने में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। जय जय श्री राधे श्याम।